अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और व्लॉग का आगाज़ करते हैं। अभी हो रहे हैं तकरीबन 4 बजने वाले हैं, बल्कि बज चुके हैं 4। और काफ़ी देर से मैं बैठी सोच रही थी, क्योंकि कल परसों मैंने व्लॉग नहीं, परसों मैंने डाला था व्लॉग, उसके बाद नहीं मैंने कोई व्लॉग बनाया। और तो मैं सोच रही थी कि चलो व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ, जो बनता है जैसा भी बनता है, और जो कुछ भी करूँगी वो आपके साथ शेयर कर दूँगी। अभी ये कि कल परसों हमारे गेस्ट आए थे और कल भी गेस्ट आए थे, तो बस इसलिए टाइम ऐसा सच मिला नहीं। आज जो है वो सबसे पहले तो मैं बर्थडे विश करूँगी हादी को। हादी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अल्लाह ताला तुम्हें बहुत खुश रखे, बहुत कामयाबी दे, और तुम माशाल्लाह से बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत ही प्यारे बच्चे हो। और थोड़ा सा शर्माते हैं मुझसे हादी, मगर बहरहाल बहुत ज़्यादा तुम्हें हैप्पी बर्थडे मुबारक हो। माशाल्लाह से 7 साल के हो गए हादी, और उनकी जो है वो 12 फरवरी को होती है। अभी पिछले हफ्ते राफी की थी, अभी इस दफ़ा जो है वो हादी की है। तो बस अल्लाह ताला तुम्हें इसी तरह खुशियाँ दे, कामयाबियाँ दें, और हमेशा अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ इसी तरह से अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करना। हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मैनी 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 मोर। और बस इसके साथ ही व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। और अभी जो है वो बस मैं सोच रही थी वही रोज़ की डेली रूटीन कि क्या पके क्या पके। अब सब चीज़ें तो पक गई, कढ़ाई गोश्त भी बन गया, कढ़ाई चिकन कढ़ाई भी बन गई, कल दाल चावल कीमा बिरयानी पुलाव हर चीज़ बन चुकी है। तो मतलब अब कुछ रहता नहीं है बनाने के लिए, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाऊँ। अभी काफ़ी देर सोचने के बाद राफे ने, कल वाला मैंने मटन कीमा बनाया था वो रखा हुआ है, मगर गेस्ट होते तो फिर ये होता है ना कि एक चीज़ से काम नहीं चलता। मींस वो फिर पूरा नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर है माशाल्लाह से बाहर खाने वाले भी होते हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि निहारी गोश्त की चढ़ा देती हूँ, और कीमा तो कल वाला रखा हुआ है। और भिंडी अमल के लिए कल मुझे बनानी थी मगर नहीं बनाई थी, तो आज भिंडी बना दूँगी, साथ में तायरी बना दूँगी, या चावल सादे वाले तायरी बना दूँगी। तो बस ये मेन्यू अभी मैंने सेट किया है। तो बस अब मैं निहारी चढ़ाने जा रही थी, मैंने कहा चलो मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो आप लोग बताएं, आप लोग क्या बना रहे हैं आज अपने घर में। और रोज़ ये डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल होता है कि आज क्या पके, और कभी कभी बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता ना कि कुछ पकाने का या कुछ करने का। और हमारे यहाँ तो मोस्टली आजकल ये हो रहा है कि खाना काफ़ी सारा पक रहा है, मगर खाया उस तरह से नहीं जा रहा। स्पेशली बच्चे, क्योंकि समद की चोट लगी हुई है। समद अपने काफ़ी टाइम हो गया, 1 हफ्ता हो गया, उसकी पैर अभी तक सही नहीं हुआ उसका ना, उसको दर्द है। तो समद तो नीचे ही नहीं आ रहे, उतर सकते बेचारे। दूसरा एमल है, तो वो बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत खा लेती हैं। फिर बाकी कुछ ना कुछ ये लोग लेट नाइट बाहर से मंगा लेते हैं, तो फिर मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि यार ये क्या है कि मैं मतलब इतनी सारी चीज़ें पकाऊँ भी और फिर बाहर से मंगा लिया जाए। तो इसलिए ना मैंने कल चिकन बनाई, ना मैं आज चिकन बनाऊँगी, क्योंकि चिकन बन के फिर रखी रह जाती है। आपकी मेहनत भी लगती है, चीज़ें भी इस्तेमाल होती हैं, वो खाई नहीं जाती। तो इसलिए मैंने 2 दिन से चिकन को मैंने पकाया ही नहीं कि मैं पकती है फिर ख़त्म भी हो जाए, फिर आपको एक टेंशन हो। तो इसलिए आज मैं चिकन नहीं बनाऊँगी, सिर्फ मैं गोश्त की निहारी बनाऊँगी। और कीमा रखा हुआ है, बस हो जाएगा सारा काम। तो चले मैं चलती हूँ निहारी चढ़ाने के लिए। और निहारी की रेसिपी यार मैं दूँगी नहीं, क्योंकि कई दफ़ा निहारी मैं बना चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ, आपको भी आती होगी यार। तो निहारी की रेसिपी क्या दिखाना, हाँ चढ़ा के जब बन जाएगी तो दिखा दूँगी आपको, थंबनेल में इसकी तस्वीर पिक्चर दे दूँगी। बाकी की निहारी हर एक का स्टाइल होता है, वो दिल्ली वाले अलग तरीके से बनाते हैं। एक दफ़ा मैंने अपने मसालों से भी बनाई थी, तो वो व्लॉग भी आप देखिएगा, वो मैंने शेयर किया है उस व्लॉग को। तो बस चले फिर चलते हैं किचन में और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, क्या है, किस तरह से करना है। चले फिर चलते हैं। अच्छा, इधर मैं किचन में आ गई हूँ, और ये मैंने बोन का जो गोश्त होता है ना नहारी वाला, वो डाल दिया। सही है, अब इसको मैं अच्छा सा थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। उसके बाद अदरक लहसुन डालूँगी, थोड़ी सी मैं प्याज डालूँगी, ज़रा सी किसी भी ताकि उसका जो ग्रेवी है वो अच्छी बन जाती है। और निहारी मसाला डाल दूँगी, और जब ये पकने लगेगा तो इसमें आटे का पेस्ट डाल दूँगी। साथ ही डाल दिया करें तो आटे आटे वाली स्मेल नहीं आती है। सही है, बाहर अच्छा हमारी तो निहारी में ऑयल अच्छा खासा होता है, बने कि लोग जो ऊपर से तरी कहते हैं ना, उसको ऑयल निकाल लेते हैं, तो सर्विंग करते वक्त उसके ऊपर तरी डाल देते हैं। खैर, अब मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, ताकि गोश्त की जो स्मेल होती है ना वो निकल आए।
अच्छा कल जो है वो मैंने बताया ना, कल गेस्ट आए थे तो कढ़ाई गोश्त भाभी ने बनाया था, मैंने दाल चावल कीमा बना चुकी थी मैं। तो पता चला कि गेस्ट आ रहे थे, फिर भाभी ने कढ़ाई गोश्त और पास्ता बना दिया था। अभी एक अच्छा कल राकेट खीर लेके आया था ज़मीन से ना, बहुत ही मज़े की। मोस्टली मैं खीर बनाती खुद भी हूँ और वैसे भी मैं खाती हूँ, मुझे पर्सनली इतनी पसंद नहीं होती है, मगर कल जो राकेट खीर लेकर आया था ज़मीन स्वीट से, बहुत ही मज़े की थी। तो मीठा उसका बिल्कुल मुनासिब था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मीठा पसंद नहीं है। मुनासिब होता ना, तो मीठा भी हो मगर तेज़ वाला ना हो। तो बहुत अच्छा मीठा था उसमें, बहुत ज़बरदस्त थी। तो सुबह आज मैंने फ़र्स्ट टाइम मैंने खीर और पराठा खाया, जो काफ़ी हैवी डोज होती है। अच्छा मैं एक चीज़ जो आपसे मेंशन करूँगी, मैं ज़रा अदरक लहसुन निकाल दूँ फ्रिज में से। ये देखिए, ये खीर लेकर आया था राफे ने, सॉरी मैं उल्टा, ये खीर लेकर आया था राफे। अच्छा अभी फिर क्या होगा? तो अब कल जाऊँगा। क्या हो रहा है, क्या हो क्यों गिरा, क्या हो? अच्छा तो वो रात असल में मेरा फ़ोन लेकर गया था, कुछ नंबर डलवाए थे, तो वो आज साहब थे नहीं, तब तक ही आएगा। तो वही बात कर रही थी मैं। चलो इसमें अदरक लहसुन डालती हूँ। अदरक लहसुन मैंने डाल दिया। इसको अदरक लहसुन डालने के बाद इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। हमेशा मेरे ना भूनते हुए ना ये वाली जगह जल जाती है। अच्छा मैं आप सबसे कह रही थी कि मोस्टली जो होता है, मैंने ब्लॉग्स में भी देखा है, बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि खाना पड़ा हुआ है, खाना या ये खाने की चीज़ पड़ी हुई है। तो ये मैं मेंशन कर दूँ कि प्लीज़ यार, खाने की चीज़ को पड़ा हुआ नहीं बोला करें कि खाना पड़ा हुआ था और रोटी पड़ी हुई थी, चावल पड़े हुए थे। ये पड़ी हुई चीज़ है ना, खाने की चीज़ के लिए कभी भी पड़ा हुआ नहीं इस्तेमाल करते, खाना रखा हुआ था। ये मोस्टली हम लोग बोल देते हैं कभी जाने अनजाने में, या मोस्टली हमारी आदत बन जाती है कि खाने की चीज़ को कभी भी पड़ा हुआ नहीं बोलते। बड़े बड़े लोग जो हैं पढ़े लिखे, ये खाने को जो है वो करते हैं कि खाना पड़ा हुआ था। तो कभी भी खाने की चीज़ को पड़ा हुआ नहीं बोलते हैं, रखते खाने की चीज़ रखी हुई है, सालन रखा है, रोटी रखी है, चावल रखे हैं, ये खाना खाना निकला हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये फिर अजीब सी लगती है। तो खाने के लिए प्लीज़ कभी भी पड़ा हुआ नहीं इस्तेमाल किया करें, खाना रखा हुआ था। ये चीज़ मैं आपसे बताना चाह रही थी कि हम बोलते हुए हमें समझ में नहीं, कभी कभी फ्लुएंटली बोल देते हैं हम, या आदत बहुत सारे लोग बोलते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो खाने की चीज़ को बोलते हैं कि पड़ा हुआ है ले लो, पड़ी हुई है, रखी हुई। तो रखी हुई बोला करें कि खाने की चीज़ रखी। देखिए निहारी मैंने चढ़ा दी है, बस ये पकने पे आ जाएगी तो बिल्कुल दरमियानी आंच कर दूँगी। और इस देगची में मैं अभी ताहिरी का मसाला बना रही हूँ, क्योंकि कल वाइट चावल बन चुके थे, तो आज ताहिरी बना देती हूँ। और बस बाकी फिर भिंडी मैं अभी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अभी से बना दूँगी ना तो वो मुरझा सी जाती है, तो भिंडी बनने में इतना टाइम नहीं लगता, तो वो मैं 6:30 पौने 7 तक बना दूँगी, अभी बहुत टाइम है। कटी भी तो रखी है। और बस ये मैं अभी ताहिरी का मसाला बनाने जा रही हूँ। प्याज कटी हुई है, प्याज कटी हुई है ये, तो ये प्याज डालूँगी, थोड़ा सा बिरयानी मसाले का टच दे दूँगी अगर ज़रूरत पड़ी तो। अभी मैं इसमें ऑयल डालती हूँ। और ताहिरी तो सभी को पता है कैसे बनती है, जब हमें ज़रा सी चटपटी सी खानी होती है तो हम बिरयानी मसाला ऐड कर देते हैं, तो उससे टेस्ट आता है। अगर सादी खानी है तो फिर आप बिरयानी मसाला नहीं डालें, सिर्फ टमाटर और गरम मसाला थोड़ा सा डाल के, अदरक लहसुन डाल के, आलू डाल के रख दें। आलू गल जाए तो बस मसाला भून लें, बस ख़त्म। चलिए फिर मैं ताहिरी का मसाला बनाती हूँ, फिर आप से बात करती हूँ। ये जो है वो चढ़ चुकी, मैं आपको दिखा देती हूँ पकते हुए इसकी लुक, और बहुत बड़ा सुर्ख जो होता है असल निहारी वाला कलर। तो ये अच्छा, बहुत लोगों की ना निहारी काली काली सी भी हो जाती है, तो या तो गोश्त का मसला होता है या फिर वो मसाले में कुछ धनिया पाउडर वगैरह ज़्यादा डाल देते हैं। तो ये निहारी पक रही है। आप देखिए इसकी ग्रेवी कितनी सही है, मतलब अभी तो खैर गोश्त गला नहीं है, मगर आप ये देखें तरी और ये सब ये पकेगी। और मैंने साथ में ताहिरी का मसाला भी चढ़ा दिया है, ये भी आप देखिए।
तो मैंने टमाटर डाल दिए, आलू डाल दिए, कैमरे पे स्टीम आ गई। सही है। और मुन्नू का थोड़ा सा मूड इस वक्त ख़राब हुआ हुआ है क्योंकि मुन्नू राफी से कुछ कह रहे हैं। क्या चाहिए बेटा? सब वीडियो में आ रहा है, हादी देख लेगा फिर। तुम केक काटोगे हादी का? अच्छा, इनका मूड ख़राब हुआ है इसलिए मैं वीडियो में नहीं ले रही। बस अभी मैं कमरे में बस अभी खाना वाना चढ़ा कर मैं कमरे में आ गई हूँ। और नज़ला तो मेरी जान नहीं छोड़ता ही। नज़ला जो है ना, पता नहीं ज़िंदगी के साथ ऐसा चिपक गया है कि वो जान ही नहीं छोड़ता। मतलब कुछ ना कुछ हो, ज़रा सा मेरी नाक टच हो, नज़ला मुझे शुरू हो जाता है। और आजकल मौसम थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि दिन में थोड़ी सी गर्मी गर्मी सी होती है, फिर जैसे जैसे शाम होती जाती है तो उस वक्त ठंड रहती है। वरना पहले ही था कि सुबह भी ठंडक रहती थी, अब ऐसा नहीं है। और थोड़ा सा उसकी सर्दी की शिद्दत में थोड़ी सी कमी आई है, मगर फिर भी रात के टाइम हो जाती है। बस किचन से काफ़ी देर पहले मैं आ गई थी। तहरीर का मसाला बन चुका है। और बस कभी कभी ये होता है कि आपका दिल जो है ना वो चाह नहीं रहा होता कुछ भी करने को। जैसे कि कल मैंने खाना बना लिया था। ये कभी कभी समटाइम आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या पकाया जाए या कुछ भी ना पकाया जाए। और उस वक्त ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है जब आप एक नहीं 2-3 डिश बना लो और फिर कोई खाए ना। खाने से मीन्स कि फिर जो है ना, बाहर का जब मंगाया जाता है ना तो फिर बड़ा गुस्सा है। मैं कहती हूँ यार मंगाओ, मगर फिर बता दो पहले से, ताकि चीज़ जो है वो पक्के। क्योंकि ज़ाहिर है फिर एक चीज़ पूरी पक के फिर इस्तेमाल में ना आए ना तो वो बड़ा फिर अफसोस होता है कि आपकी मेहनत लगती है, सब चीज़ें होती हैं। मगर बच्चों का आपको पता है कि मुझे लेट नाइट खाने की जो क्रेविंग है ना और जो आदत बन चुकी है वो और स्पेशली ये चीज़ कब से डेवलप हुई है, पहले भी होती थी मगर अब ज़्यादा इसलिए डेवलप हो गई है कि अब जो है जब से ये ऑनलाइन का सिस्टम हुआ है तो बच्चों के स्कूल जो है वो काफ़ी ऐसे बंद रहे, ऑनलाइन स्टार्ट हुए। तो वो उनको पता है कि भाई सुबह उठना तो है मगर ऑनलाइन है, तो उसमें देर देर तक जागना। फिर बीच में रमज़ान भी आया कोरोना के टाइम पे 2 साल से। तो ये इन सब चीज़ों ने ना एक आपका जो लाइफ है ना बहुत टोटली चेंज कर दी है। आपके रूटीन चेंज हो गए, आपकी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो गई। जब दिल चाह रहा है खा रहे हैं, जब दिल चाह रहा है सो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत डिस्टर्ब हुई हैं। खैर अब अल्लाह का शुक्र है कि अब फिर रूटीन पर आ रही हैं चीज़ें। और वासे का तो रेगुलर ही था। मनाल का एक हफ़्ते मनाल का ग्रुप जाता है, एक हफ़्ते। अब मंडे से सभी के स्कूल जो हैं वो रेगुलर हो गए। तो अल्लाह करे ये सारी चीज़ें ऐसे ही रहें। बट कराची का मुझे डाउट है क्योंकि कराची में नहीं बंद हुआ था, स्कूल वगैरह कुछ भी बंद नहीं हुए। और कराची में तो एक पूरी प्री प्लानिंग होती है, जहाँ तक मेरा अपना ख़्याल है। और बाकी का जितने भी मैंने सुना है सबका यही ख्याल है कि कराची में तो अभी नहीं बंद किया मगर करेंगे बंद वो रमज़ानों के टाइम पर। और जब ईद का टाइम आना शुरू होगा, जैसे चांद रात के करीब करीब और रमज़ानों के टाइम, ये लॉकडाउन लगाएंगे। जो कि कराची वालों, वहाँ की जो होती है ना गवर्नमेंट, वहाँ की सिंध हुकूमत, उनका जो वतीरा है कि जब सारी दुनिया का बंद होता है तो वहाँ खुला होता है, जब वहाँ बंद होता है, जब सारी दुनिया में खुल जाता है तो वहाँ बंद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं कि कराची में कोरोना नहीं हो रहा था या वहाँ पे बहुत बड़ा है, वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा वहीं बड़ा है क्योंकि माशाल्लाह से बड़ा शहर है और आबादी बहुत ज़्यादा है। कितने लोग हैं वहाँ, हर जगह से लोग आके रहते हैं वहाँ पर। तो उसमें यह है कि अभी कोई स्कूल कोई कॉलेजेस बंद नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ। ना एक आध छोटे बच्चों का ऑनलाइन हुआ है। मगर अब वो यही करेंगे कि रमज़ानों के टाइम पर कर देंगे ये, ताकि बेचारे जो लोग रमज़ानों में कमाते हैं, बहुत स्पेशली छोटे जो लोग होते हैं, छोटे से मीन्स जो छोटे छोटे स्टॉल्स लगाते हैं, वो पूरे साल इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि कुछ कमा लें। मैं बड़े स्टोर्स और बड़े ब्रांड्स की बात नहीं करी, वो तो सारा साल कमा रहे होते हैं। मगर जो छोटे छोटे स्टॉल्स लगाते हैं उनके लिए, बेचारों के लिए तो यही महीना होता है कमाई का, तो फिर वो बंद करवा देते हैं। तो ये एक प्री प्लान्ड होता है जो कि हमेशा से कराची वालों के साथ किया जाता है। तो बस अभी ये सारी चीज़ें हैं यार। और बस क्या करें, एक जो बाहर आना जाना भी अभी खैर हम लोग का इतना ज़्यादा नहीं है। एक तो ठंड की वजह से भी ना थोड़ी सी सुस्ती आ जाती है आपको, आप कहीं जाने का बाहर सोचो। खैर मुझे इतनी नहीं लगती है सर्दी, हल्की फुल्की लगती है मगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगती। तो बाकी लोगों को होता है कि यार अभी तैयार हो जाओ। वहाँ सर्दी में ये
बार बार कपड़े चेंज करने में बड़ी मुसीबत लगती है, क्योंकि आप ये भी पहनो वो भी पहनो, फिर निकलो बाहर, फिर निकलते निकलते अंधेरा हो जाता है। तो खैर अभी ऐसा कोई प्लान था नहीं। अभी तो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी मैम आज जल्दी आ गई थी, वरना मोस्टली 7 साढ़े 6 पौने 7 तक आती हैं, तो आज जल्दी आ गई थी। मगरिब की इस वक्त अज़ानें हो रही हैं और टाइम इतनी जल्दी ही गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता है। और यही होता है कि सैटरडे संडे ना और बोरियत भरा होता है, मतलब बिल्कुल ही समझ में नहीं आता क्या करूँ। सभी के साथ आई थिंक जो भी हम लोग होते हैं, और मैं यही सोचती हूँ कि जो कंट्री से बाहर होते हैं, यानी अमेरिका, कनाडा, लंदन वगैरह और दूसरे भी मुल्कों में, उनके साथ कितनी वो होती है ना। मगर उनका मैंने देखा है कि वो वीकेंड्स को सेलिब्रेट कर लेते हैं, बाहर चले जाते हैं। मगर वैसे कभी कभी कितनी बोरियत होती है कि हम तो एक शहर से दूसरे शहर में आए हैं, तो हमें सैटरडे बाकी के जो 6 दिन होते हैं ना, 6 5 दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, बाकी के 5 दिन तो जो है वो सही रहते, क्योंकि बिज़ी गुजर जाते हैं ना। आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो उसी में सारा दिन निकल जाता है, पढ़ रहे हैं। मगर जो सैटरडे संडे होता है, स्पेशली फ्राइडे की जो भी नाइट होती है ना, बड़ी बोरियत वाली होती है, क्योंकि कुछ लगता है कि करने को ही नहीं है, और इस पर टीवी पर भी कुछ नहीं आ रहा होता। ऐसा होता है ना कि टीवी पर भी कुछ नहीं आ रहा होता। अच्छा, कराची में भी ये होता है कि रोज़ तो हम ज़ाहिर है हर कहीं आते जाते नहीं हैं। ज़्यादा अम्मी क्या चले गए या अपनी दोनों सिस्टर इन लॉज क्या चले गए या वो लोग आ गई, तो वहाँ पर भी ऐसे इतना जाना आना नहीं होता है। मगर फिर भी होता है कि शाम कभी कोई आ गया, कहीं चले गए। यहाँ पर ये है कि बाहर जो है वो अभी सर्दियों में इतना ज़्यादा जाना आना हुआ नहीं, क्योंकि अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो आप पार्क्स वगैरह भी जाएँ तो फिर आपको जल्दी निकलना पड़ता है। तो सैटरडे संडे को ज़ाहिर है लोग देर से ही सोकर उठते हैं, बच्चे वगैरह, तो उसी में टाइम निकल जाता है। और दूसरी चीज़ जो मैं अभी खाना बनाते हुए आपसे कह रही थी कि चीज़ों, खाने पीने की चीज़ों को प्लीज़ प्लीज़, ये मैंने भी लर्न किए, मेरे मुंह से भी निकल जाता है कभी कभी, मगर मैं खाने की चीज़ों के लिए नहीं कहती। मगर मोस्टली मैंने देखा है बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े उम्रों के लोग, और जो है वो खाने पीने की चीज़ों को कहते हैं कि पड़ी हुई है। तो ये एक छोटी सी बात है, मगर मैंने कहा कि जो चीज़ मुझे पता समझ में आती है, जो मैं समझ सकती हूँ, वो मैं आपसे शेयर करूँ कि खाने पीने की चीज़ों को कभी भी पड़ा हुआ नहीं कहते, क्योंकि ये एक तरह से उसकी खाने की चीज़ के लिए आप कह रहे हो तो उसकी बेइज्जती वाली बात है कि वो पड़ी हुई है, रोटी पड़ी हुई रखी है, खाना पड़ा हुआ रखा है। हम बोल देते हैं ना, अक्सर सुनते भी है टीवी में और हर जगह कि तो प्लीज़ खाने के लिए रखा हुआ इस्तेमाल करें, कि खाना रखा हुआ है, पड़ा हुआ नहीं होता। पड़ा हुआ तो कचरा होता है, पड़ा हुआ तो कूड़ा होता है, पड़ा हुआ तो कोई ऐसी चीज़ होती है। तो उस तरह की प्लीज़ ये मेंशन मैं दोबारा इसलिए किया है कि अगर आप लोग को नहीं पता तो पता कर लें, क्योंकि अब हम बहुत सारे अल्फाज ना बहुत रैंडमली बोल देते हैं, उसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं कि प्लीज़ खाने पीने की चीज़ों के लिए पड़ा हुआ लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, रखा हुआ करते हैं, कि खाने की चीज़ रखी हुई है, रोटी पड़ी हुई है, चावल पड़े हुए हैं, खाना पड़ा हुआ है। ये बहुत अजीब सा, बोलने में भी एक अजीब सा, आप देखें ना, अजीब सा लग रहा होता है। तो ये सब चीज़ें थी, और बस अभी मैं जो हूँ वो अपना किचन विचन जो है वो साफ़ तो होता रहता है माशाल्लाह से। लोग ज़्यादा होते हैं तो फिर कोई ना कोई कुछ ना कुछ हमेशा फैलता रहता है, मगर ये कि साथ के साथ आप समेटते रहें तो फिर इतना अंदाज़ा नहीं होता। और बस अभी निहारी जो है वो भी मैंने गोश्त देखा, तो अभी तो नहीं गला, थोड़ा टाइम लगा। और निहारी का गोश्त जितना ज़्यादा गला हुआ होगा ना उतना अच्छा होगा। तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल गला हुआ होना चाहिए कि आप यूँ दबाएं और वो बॉडी टूट जाए। तो जितना गला हुआ होगा उतना अच्छा होगा। आज मैंने ना बड़ी बड़ी हड्डियाँ नहीं डाली, क्योंकि वो फिर ना रखी रह जाती है, इनको इतना शौक़ है नहीं, और बच्चे इस तरह से खाते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ बोन की जो बोटियाँ थी ना वही डाल दी हैं, जो उसकी अपनी एक आध छोटी मोटी हड्डी है वो है। और बस मगरिब का टाइम हो गया इस वक्त, और मन्नू जो है वो रो पीट कर सो गए हैं। किसी चीज़ के लिए वो ज़िद कर रहे थे, और अभी समद को डॉक्टर के पास जाना है, 6:30 का टाइम है, क्योंकि 1 हफ़्ता हो गया उसके ना बिल्कुल सही नहीं हुई है स्प्रिंट, क्या कहते हैं उसके ना मुँह, क्योंकि मोच होती तो वो सही हो जाती। तो मोच मुझे तो नहीं लग रहा कम मोच है, क्योंकि 1 हफ़्ते से ज़्यादा, 1 हफ़्ता हो गया तकरीबन, ऑलमोस्ट 1 हफ़्ता हो गया। आज पिछले सैटरडे को हुआ था और आज 1 हफ़्ता है, आज दूसरा सैटरडे आ गया, तो वो सही नहीं हुई है। तब 2 दफ़ा से अपॉइंटमेंट दिया, वो जा नहीं पा रहे थे। अब देखें आज जाते हैं कि नहीं जाते समझ। तो ये सारी चीज़ें हैं। हैप्पी बर्थडे हाजी,
हैप्पी बर्थडे हादी। अच्छा, ये मनाल जो है वो हादी को हैप्पी बर्थडे बोल रही है। ये सोफिया है छोटी सी, ये भाभी की जो है वो भतीजी हैं सोफिया, और ये परसों आई थी। तो ये मनाल से बहुत ज़्यादा माशाल्लाह, मनाल की इनसे बड़ी दोस्ती है। ये खेल रही है मनाल के साथ ना। सोफिया, शोफू, ये डॉल से खेल रही हैं। ये लो ये लो, क्या हुआ तो बिठा दो ना तुम। वो तैरना चाहता नहीं नहीं, उतरना नहीं है। सोफू, शोफू, सोफी, क्या कर रही हो? दादी को बुला, दादी क्या, दादी चिड़िया। आपको चिड़िया कहती हैं? चिया कहती हैं दादी, चिया कहती हैं, चिया कहती हैं, चिया कहती हैं। ओ, इतनी चालाक हुई आप आज, इतना चालाक हुई। ये मनाल की गोद में, मनाल इनको बहुत, मतलब मनाल को बड़े पसंद है बच्चे, तो ये डॉल की तरह ले लेती है मनाल इनको। और आपने देखा होगा छोटी सी बेबी को, ये आशा की बेटी है और भाभी की भाभी है, और छोटी सी प्यारी सी 5 मंथ्स की है भी। इनका नाम सोफिया था, जो आपने देखी होगी वीडियो में। अच्छा, मैंने काफ़ी टाइम पहले मैंने कुछ रिंग्स मंगाई थी, मगर मैंने आप लोगों से शेयर नहीं की थी। मगर अभी मैं अपनी ज्वेलरी वगैरह देख रही थी, तो उसमें मुझे मिले थे बॉक्सेस। शादी के टाइम से पहले मंगाई थी, जब यहाँ पे इस्लामाबाद में शादी हुई थी ना, मगर वो पार्सल मुझे ना शादी के बाद मिला था। फिर हमारे कराची जाने का हो गया, तो फिर मैंने यहीं छोड़ दिया। अभी मैं अपनी ज्वेलरी वगैरह देख रही थी, तो फिर मुझे बॉक्स मिले, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। रिंग्स मेरे पास बहुत सेलेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है आर्टिफिशियल। तो और कभी भी मुझे ना शॉप्स पे जाकर तो समझ नहीं आई, तो अब जब से मैं ऑनलाइन चीज़ें देखती हूँ तो उसमें मुझे समझ आ जाती हैं। और जो मतलब कहते हैं ना, जहाँ से आप एक्सपीरियंस होता है, मैं वहीं से मंगाती हूँ। तो ये G&B एक्सेसरीज से मैंने आपको पहले भी जब अपनी वीडियो, जब ज्वेलरी की शेयर की थी ना मैंने शुरू में, तो उसमें मैंने बताया था G&B एक्सेसरीज से आप की जो ज्वेलरी होती है, और भी बहुत सारे हैं मंगाती हूँ, मगर ज़्यादातर जो मैंने रिंग्स वगैरह मंगाती हूँ यहीं से। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। G&B एक्सेसरीज़ है, ये इनका लोगो है, G&B एक्सेसरीज़। और डिलीवरी टाइम भी है कि अगर आपने, जैसे मैंने आज ऑर्डर किया है, तो एक दिन छोड़ के अगले दिन डिलीवर हो जाता है, यानी बहुत लंबा टाइम नहीं लगता। तो कभी कभी लग जाता है कि बीच में कोरोना की वजह से काफ़ी, मगर अभी ये है कि टाइम पर आ जाती है। 1 से 2 दिन लगते हैं आपने जिस दिन ऑर्डर किया उस दिन। तो अभी मैं आपको 3 रिंग मैंने उस वक्त मंगाए थे, फिर मैंने पहने भी नहीं थे, अभी मैंने ऐसे ही देखा है तो मिले। जी मुन्नू, खा रहे हो? अच्छा, ये मुन्नू बैठे अपनी पेंटिंग करें। मुन्नू की पेंटिंग आप देखें, बहुत अच्छा आर्ट वर्क कर रहे हैं मुन्नू। दूँ खिलाऊँ और दूँ? क्या? पास्ता और डालूँ? नहीं नहीं खा रहे? दूँ मुँह में दूँ? ये लो। असल में भाभी गई हुई है समत को लेकर, उनका वो फॉलो अप के लिए, क्योंकि 2 दफ़ा से कैंसिल हो रहा था। अच्छा, मुन्नू यहाँ बैठे अपनी पेंटिंग कर रहे हैं, और इन्होंने, मुन्नू ने बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट किस्म का आर्ट बनाया है। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कह लें इसको, जो भी, बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया। लेकिन मेरी पेंटिंग हो गई है। हाँ, हो गई, कंप्लीट हो गई, बस इसको अभी रख दो, ड्राई हो जाएगी। हाँ सही है। चलो अब तुम खा लो, पास्ता खा लो पहले। करीब कर दूँ? उठा उठा के खा लो। और सोफ़िया अभी ऊपर चली गई है सोने के लिए। मैंने भिंडी चढ़ा दी है, थोड़ी सी अमल के लिए बनाई है, क्योंकि बाकी सब तो निहारी खा लेते हैं। कीमा भी रखा हुआ है। आप कहीं कितनी दफ़ा इसने बोला कीमा भी रखा हुआ है, कीमा भी रखा हुआ है, मैं क्या करूँ, मुँह से निकल जाता है। अच्छा, तो 3 रिंग मैंने मंगाए थे, क्योंकि मेरे पास ना बहुत ज़्यादा मैं रिंग और सब इतना ज़्यादा नहीं पहनती। अभी बीच में मुझे शौक़ चढ़ा था कि यार होनी चाहिए, कुछ हाथ खाली खाली सा रहता है। क्या कर रहे हो वहाँ से मुइज़? तो क्या, पानी पियो ना। तो एक्सेसरीज से मैंने मंगाई थी। अच्छा, मेरे पास सिल्वर, वैसे भी आप मोस्टली देखने जाना तो सिल्वर कलर की ज्वेलरी या सिल्वर कलर के रिंग्स मिल तो जाते हैं, मगर जैसे आपको एक अच्छा सा डिज़ाइन चाहिए होता है ना, उसमें बहुत कम मिलता है, या बिल्कुल ही सिल्वर सिल्वर होती है वो, जो बाद में काली हो जाती है। तो मैं आपको अगर प्रेफर करूँ, या सॉरी प्रेफर कहीं सजेस्ट करूँ,
तो आप G&B एक्सेसरीज से ज्वेलरी मंगाएं, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इयररिंग्स स्पेशली या रिंग्स बहुत। तो ये मैंने एक मंगाई थी, ये देखें, ये सिल्वर में मंगाई थी मैंने। और आप ये देखें कि इनके डिज़ाइन जो है ना, ये मैं डब्बे में रख के दिखाती हूँ। ये मनाल, इसको एक दो मुंह में डाल दो जो एक दो रह गए चमचे से। अच्छा, एक मैंने ये रिंग मंगाई थी, ये ग्रीन स्टोन में थी क्योंकि मेरे पास कलरफुल में नहीं थी, रेड और उसमें तो मैंने मंगाई थी, ये ग्रीन स्टोन में है, ये देखिए। और आप क्वालिटी चेक करें कि ये कहीं बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आपने चांदी की ली हो, गोल्ड की तो नहीं कहूँगी, चांदी की ली हो। आप इसकी क्वालिटी चेक करें। और दूसरी मैंने इसी तरह, इसमें और बहुत से कलर्स भी थे, इसमें ब्लू स्टोन की, स्टोन कह लें नग कह लें यार, जो भी। एक मैंने लाइट से कलर की मंगाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इनमें से तीनों में से मैंने भी पहनी एक भी नहीं है, क्योंकि बस कहीं इतना कराची गए तो उस वक्त मैं लेकर नहीं गई थी, क्योंकि इतना आना जाना वहाँ होता नहीं ना, कोई ऐसी तकरीब थी कुछ था, तो ये फिर बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है, तो फिर यहीं छोड़कर चली गई थी। मैं ज्वेलरी रख रही थी तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो ये 3 रिंग्स मैंने मंगाए थे। और मज़े की इंटरेस्टिंग थिंग कि आपको कॉस्टली भी नहीं पड़ेंगी, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये दोनों रिंग्स जो थी वो 290 की कुछ इस तरह की थी, मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है, मगर टोटल मैं आपको बताऊँ तो सिर्फ 1000 रुपये में, और डिलीवरी चार्जेस जो थे वो थे 150 रुपये। तो 1000 समझ लें, अगर डिलीवरी चार्जेस को हटा दें आप तो 1000 रुपये, मतलब 1000 रुपीज़ में ये तीनों रिंग आ गई है मेरी। जबकि डिलीवरी चार्जेस जो थे वो 150 रुपये होते हैं। अगर आप 1000 से ऊपर में अगर आप मंगाते तो फिर डिलीवरी चार्जेस नहीं होते। तो ये 3 रिंग्स जो है वो टोटल अगर मैं देखूँ तो 1000 रुपये में जो है वो 3 रिंग्स आ गए। तो आप इसकी क्वालिटी चेक करें कि इतनी अच्छी फ़ाइन क्वालिटी। तो ना आप ऑनलाइन चीज़ मंगाते हैं, पता नहीं कि आप कोई ऑनलाइन चीज़ मंगाते हैं मगर वो आपको देखने में तो सब पेज पर अच्छी लगी होती है, मगर जब आप मंगाते हैं तो उसकी क्वालिटी वो नहीं होती जो दिख रही होती। मगर G&B एक्सेसरीज से मतलब मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, जब से मैंने ऑनलाइन जो है वो ज्वेलरी मंगाना शुरू की तो उसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो प्राइजेस बहुत हाई नहीं होती, 290 की, 250 की, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वाली जैसे ये सिल्वर थी तो ये 400 कुछ की थी। तो इसमें आप वैसे अगर आप कहीं शॉप पर जाएँ तो आपको इन प्राइजेस में मिलेंगी नहीं, और फिर डिज़ाइन वैसे नहीं होंगे। तो एक मुनासिब रीज़नेबल प्राइस होते हैं जिसमें आपको क्वालिटी भी अच्छी मिल रही होती है, चीज़ भी अच्छी मिलती है। अभी आपकी अपनी सिलेक्शन होती है कि आप क्या चीज़ पसंद करके मंगाते हैं। मैंने भाभी को भी ये मंगा कर दी थी G&B एक्सेसरीज से रिंग, तो वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी क्वालिटी थी। और उन्होंने रेड स्टोन में या मरून में मंगाई थी, ये रेड शॉपिंग टाइप का जो रेड होता है ना, तो वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी थी। तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए कि आप मंगा रहे हैं तो वो जो दिख रहा है वो हो भी। तो इनकी यहाँ है कि जो पेज पे आपको दिख रही होती है ना चीज़, वही आपको डिलीवर भी होती है। ऐसा नहीं कि पेज पे कुछ दिखाया है आपको डिलीवर कुछ और कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसी तरह मेडोलन डस्ट के महंगे होते हैं, रूही के भी मंगाए हैं एक आध दफ़ा मैंने, वो भी मतलब महंगी होती क्योंकि उसकी जो ज्वेलरी है वो हैंडमेड है, तो उसकी जो है वो डिलीवरी में भी टाइम लगता है। लाइक अगर मैंने ऑर्डर किया है कोई चीज़ तो कम से कम भी 15-20 दिन लगते हैं उसकी डिलीवरी में, क्योंकि हैंडमेड होती है। और फिर कोरोना की वजह से भी टाइम लगता है क्योंकि वो डिलीवरी इतना बीच में मसला हो रहा था। तो रूही की ज्वेलरी भी बहुत अच्छी होती है मगर थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। इसी तरह मेडोलन डस्ट भी महंगा है थोड़ा, मगर अगर आप एक दफ़ा मंगा लें अगर कोई चीज़ तो वो चलती है, लॉन्ग लास्टिंग है। इसी तरह एक्सेप्शन है, उससे मैंने एक्सेप्शन से आज तक मंगाई नहीं, देखी है। इसी तरह है ट्रेजर बॉक्स आता है, उसकी भी काफ़ी महंगी है, यानी कि मैंने उसको सर्च की मगर एक इयरिंग, छोटा सा इयरिंग्स भी काफ़ी महंगा है, तो अभी तक मैंने वहाँ से मंगाई नहीं। इसी तरह मॉलिस है, मतलब बहुत सारे पेजेस हैं और एक आध और है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो जो सबसे रीज़नेबल है ना वो G&B एक्सेसरीज़ है कि आपकी उसमें रहता है, बजट में रहता है, बजट फ्री है कि आपको सोचना नहीं पड़ता मंगाने से पहले ना, बजट में होता है तो आप मंगा सकते हैं। बाकी जो हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, वो आपको मंगाने से मंगाने से पहले आपको सोचना पड़ता है कि मंगाए कि नहीं मंगाए। तो बस अभी चलती हूँ किचन में, भिंडी को देखती हूँ, भिंडी हो गई है भिंडी में।
ये हो गई है भिंडी ना, भिंडी हो गई है क्योंकि भिंडी में इतना टाइम लगता नहीं। मैंने पहले मसाला बना लिया ना थोड़ा सा टमाटर प्याज का, लाल मिर्च। अब मैं कुरकुरी वाली भिंडी मुझसे नहीं बनती, पता नहीं यार, बहुत कोशिश करती हूँ मगर बनती नहीं है। अच्छा ये निहारी को हम देखते हैं, गोश्त गल तो गया था मगर थोड़ा सा मैंने कहा था और गल जाए, मतलब ऑलमोस्ट गल गया है मगर फिर भी थोड़ा सा मैं और चेक कर लूँ, थोड़ा सा मैं और चेक कर लूँ उसको कि बिल्कुल मैंने आपसे कहा बिल्कुल हलवा गोश्त हो जाए। हलवा नहीं मतलब टूटे नहीं, मगर ऐसा हो कि आप करें तो वो टूट रहा हो। अब ये मैं बोटी आपके सामने निकाल के इसको चेक करती हूँ, ये बोटी को आपको बता भी नहीं। हाँ अब ये देखें, ऐसा गोश्त होना चाहिए कि आपने ये हाथ लगाया और ये टूट रहा हो। सही है, देखिए क्या करना है तुम, तो आ जाओ, तो रोटी पकवा लो ना उनसे। अच्छा गोश्त तो गल गई, मैं थोड़ा सा इसको ज़रा सा तेज़ आंच कर दूँगी, ज़रा सी गाढ़ी हो जाए और इसके ऊपर से हरा धनिया हरी मिर्च डाल दूँगी। बस ये खाना हो गया, बस अब चावल डालने। और एमल आई है अभी, एमल को भिंडी अच्छा हुआ मैंने बना दी थी, एमल भिंडी खाएंगी। मुझे खांसी शुरू हो जाती है यार। उनको बुला लो ना, एमल बेल बजाओ। शेयरिंग इज केयरिंग। ये हादी से कुछ कह रहे हैं, हादी कोई चीज़ दिखा रहे हैं तो वो कह रहे हैं हादी मुझसे शेयर करवाओगी, शेयरिंग इज केयरिंग। ब्लॉग का मैं एंड करूँगी, बस खाना मेरा बन चुका है, रोटी मंगवा ली है निहारी और तायरी, और समझ जो है वो फॉलोअप करवा के आ गया है। डॉक्टर ने उसको मज़ीद 6 हफ्तों का कहा है कि आपको कंप्लीट रेस्ट करना है। तो उसका मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा उनको लगी थी, भी नीचे आकर बैठा है काफ़ी टाइम बाद आकर बैठे नीचे, 1 हफ्ते आज 1 हफ्ता हो गया ना, तो बीच में 1 दिन आया था। तो अभी मज़ीद 6 हफ्ते उन्होंने कहा है कि आपको रेस्ट करनी है और पैर को बिल्कुल मूव नहीं करना, तो अल्लाह करे सही हो जाए 6 हफ्ते बाद। और आज मैंने चिकन नहीं बनाई, कल भी नहीं बनाई थी, तो वही होता है ना जिस दिन नहीं बनाऊँ तो उस दिन होता है चिकन नहीं बनाई, तो आज नहीं बनाई, तब सबको चिकन चाहिए। मैंने एमल की वजह से भिंडी बनाई थी, मगर अब ये कि चिकन क्यों नहीं बनाई, जबकि जब मैं बना रही थी तो कोई खा नहीं रहा था। मगर खैर चलें सोके, क्योंकि जब मैं पूछती हूँ तो सब किसी को कुछ समझ नहीं आता, सब कहते कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं, तो रात बेचारा बता देता है वो खाना, बाकी और किसी को कुछ समझ नहीं आता। तो बस इस वजह से हमने हाई बना दी, रोटी अभी आ रही है। और आज हादी की बर्थडे भी है, मगर शायद उनकी यहाँ आज सेलिब्रेट नहीं कर रहे वो लोग,
क्योंकि शायद हादी की नानी की तबीयत सही नहीं है, तो इस वजह से नहीं कर रहे हैं। तो शायद नेक्स्ट वीक में करें या मुझे नहीं पता कब करेंगे, मगर बहरहाल उसकी आज सालगिरह थी। तो अभी मेरे मुन्नू और वो बात कर रहे थे मनाल, तो वो शायद अपना गिफ्ट वगैरह लेकर आए थे, तो दिखा रहे थे स्कूटी वगैरह। मैंने देखी नहीं, मगर वो बच्चे बात कर रहे थे। और बाहर से आपको आवाज़ें आ रही होंगी, समझ की आवाज़ है, इनकी आवाज़ है, कन्वर्सेशन हो रही है कुछ ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से। तो बस आज का दिन ऐसा ही था। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मिलूँगी। और जो रिंग्स मैंने आपको दिखाए थे, आप लोग जाकर वहाँ सर्च करिएगा, GNB एक्सेसरीज़ में बहुत रीज़नेबल प्राइस पे आपको मिल जाएंगे और क्वालिटी भी अच्छी है बहुत ज़्यादा। और क्या कहते हैं, आपके बजट में, और ज़रूरी नहीं कि आप एक साथ 3-4 मंगाएं, आप एक भी मंगाएंगे तो वो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस होती है। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर कल मिलूँगी। और जाने से पहले बस यही कहूँगी कि वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और लाइक ज़रूर किया करें, एटलीस्ट अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें, ताकि जो वीडियो की क्वालिटी या वीडियो की जो व्यूज़ हैं वो अच्छे हैं। और बाकी अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो जाकर बनारस वर्ल्ड पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। कभी कभी गैप हो जाता है वीडियो में, क्योंकि मसला ये होता है कि मैं सबको कैप्चर नहीं कर पाती, फिर कोई आ जाता है तो ज़रूरी नहीं कि हर कोई कंफर्टेबल हो। और अभी मैंने बीच में एक चीज़ सोची है, और अपनी सोच को मैं अभी डिक्लेयर इसलिए नहीं करूँगी कि कभी कभी होता है ना, आप कोई चीज़ सोचते हैं वो नहीं हो पाती, तो फिर ये होता है कि शायद उन्होंने झूठ बोला था। तो अभी मैंने जो चीज़ सोची है वो अगर हो गई तो मैं आपको दिखाऊंगी। और सिर्फ दिखाने का मकसद भी सिर्फ ये नहीं है कि मैं कोई मतलब शो ऑफ करूँगी, मगर सोचा है कि कुछ करूँ। तो अगर हो गया तो ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ सोची है मैंने। और कब हो सकता है आने वाले 1 आध दिन में करूँ, अभी बिज़ी थे क्योंकि मेहमान ऐसा नहीं है, वो सोफिया है और आशा से काफ़ी देर में ही बातचीत हुई। तो बस ये सारी चीज़ें हैं, तो जो भी होगा मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें हैं। मगर वो जस्ट फॉर कहते हैं नोबल कॉज के लिए है, क्योंकि वैसे भी आप घर में बहुत चीज़ें पकती हैं और आप रखे रहते हैं उसको, खैर बताई एक तरह से आप समझ जाएंगे। तो जब भी होगा मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। अपना बहुत ज़्यादा आप लोग ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और डू सब्सक्राइब भी यार, जल्दी सपोर्ट करो। चलो फिर अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ और एडवांस में गुड नाइट।